तो भी लोग सोचो, ऐसा होता है कि इंडिया के बाहर कुछ ग्रुप्स प्लान कर रहा है। और वो क्या प्लान कर रहा है? वो प्लान कर रहा है इंडिया में अटैक करने का। और उन लोगों का प्लान लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वो लोग जैसे तैसे इंडिया में घुस जाता है और इंडिया में घुसकर इंडिया में तबाही कर देता है, लेकिन बाद में चलकर वो पकड़े जाते हैं। तो भी लोग, अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई बाहर से आकर इंडिया में, अभी लोग इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट को झुकाने के लिए, वैसे इंडियन गवर्नमेंट कभी भी झुकेगा नहीं, तो भी उन लोगों को झुकाने के लिए ट्राई करता है, लेकिन बाद में पकड़ा जाता है। तो भी लोग, उन लोगों के साथ क्या होगा और ये लोग जो कांड किया है इसको क्या कहा जाता है और इसका पनिशमेंट कितना है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए वीडियो, क्योंकि जरूर मजा आने वाला है। सोचो, ऐसा होता है इंडिया में अटैक करने के लिए बहुत दिन से कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप सोच रहा था। वो लोग अपना प्लान अच्छी तरह से बना लिया, लेकिन बाद में जब इंडिया में वो लोग आता है, हाँ, इंडिया में डैमेज वो लोग करता है, इंडिया के लोगों को मारता है, इंडिया के प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। बाद में इंडियन आर्मी, वैसे भी लोग, आप सबको पता होगा इंडियन आर्मी के बारे में, इंडियन आर्मी इस टेररिस्ट जैसे लोगों को नहीं छोड़ता है। इंडियन आर्मी इन लोगों को भी नहीं छोड़ा, इन लोगों को भी पकड़ लिया। लेकिन बाद में चलकर जब उन लोगों का इंट्रोगेशन किया गया तब पता चला कि उन लोगों का इंटेंशन था इंडियन गवर्नमेंट, मतलब इंडिया के जो गवर्नमेंट है, मेनली पार्लियामेंट हाउस को अटैक करने का। तो वो लोग पार्लियामेंट हाउस को अटैक करने का क्या कारण है? उसका एक ही कारण है कि जैसे तैसे करके इंडिया के गवर्नमेंट को के पैरों तले झुकाना है। ऐसा इम्पॉसिबल है, तो भी वो ऐसा करना चाहता था कि, और इन लोगों को ये करने के लिए 2 या 3 साल से ट्रेनिंग दिया जा रहा था। इसके बावजूद वो लोग पकड़ा गया। तो वे लोग, जब भी वो लोग पकड़ा जाएगा तो वो लोग को कोर्ट में तो जरूर लाया जाएगा। वे लोग कोर्ट में लाया जाएगा, तो कोर्ट में जो लाया जाएगा इसका मतलब उन लोगों के खिलाफ केस भी स्टार्ट किया जाएगा। तो वे लोग, उन लोगों के खिलाफ कौन कौन से चार्जेस लगाया जाएगा और आईपीसी के मुताबिक मेनली कौन सा चार्जेस लगाया जाएगा? सो वे लोग आईपीसी के मुताबिक उन लोगों के खिलाफ सेक्शन 121 आईपीसी का चार्जेस लगाया जाएगा, जो डील करता है वेजिंग वार के बारे में। तो वे लोग, ये वेजिंग वार क्या है? अगर कोई बाहर से आकर इंडिया में वेजिंग वार करता है तो उसके लिए पनिशमेंट कितना है? तो आप सबको पता होगा, जैसे कसाब को मिला या उसके साथ साथ जितने भी टेररिस्ट को मिला वही सजा मिलेगा। डेथ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है। तो लोग, अब सवाल आता है कि ह्यूमन राइट्स के मुताबिक अगर कोई आदमी बाहर से आकर इंडिया में वेजिंग वॉर भी करता है तो उसके साथ खराब बर्ताव नहीं किया जा सकता किसी भी देश में। हालांकि पाकिस्तान में चले जाते हो, पाकिस्तान में तो वहां पर ह्यूमन राइट्स जैसा कुछ नहीं होता है। आप अगर वहां पकड़े गए तो उसका मतलब आप टेररिस्ट हैं और आपके साथ क्या होगा आप सबको पता है। लेकिन इंडिया में भी लोग एक टेररिस्ट को भी ह्यूमन राइट्स दिया जाता है, क्योंकि सेक्शन 121 सीआरपीसी के मुताबिक सिटीजन किसे कहा जाता है? सिटीजन उसे कहा जाएगा जो इंडिया में पैदा हुआ है, जिसका पेरेंट्स इंडिया में रहते हो। इसके अलावा अगर एक फॉरेनर्स जो इंडिया में लगभग 6 महीने से रह रहे हो, वो भी इंडियन सिटीजन माना जाएगा। अगर आप फॉरेन से इंडिया में आ रहे हो तो अच्छी बात है, आपको बहुत ही जोश से आपको वेलकम किया जाएगा इंडिया में। लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ चीज ध्यान रखना है। अगर आप बाहर से आकर इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ किसी को भी भड़काते हो तो इस सिचुएशन में भी आपके खिलाफ वेजिंग वार के चार्जेस लगाया जा सकता है। जब साथ साथ भी लोग मीर हुसैन खान वर्सेस स्टेट 1951 के केस में ये कहा गया, अगर इंडिया में वायलेंस होता है, इंडिया के में कुछ लोग वायलेंस करता है, तो जब वहां पर मिलिट्री आता है, सोचो एक जगह पर, तो जैसे जम्मू कश्मीर में होता था, सोचो दिल्ली में एक ग्रुप बहुत वायलेंस कर रहा है, उसके बाद वहां पर ऑर्डर दिया गया कि वहां पर आर्मी आएगा और आर्मी आएगा और लोगों से कहता है तुम सब लोग अपने आप सरेंडर कर दो। तो वे लोग, क्या इसे वेजिंग वार कहा जाएगा? नहीं वे लोग, अगर ऐसा होता है कि कोई इंडिया में कोई ग्रुप के द्वारा वायलेंस किया जाता है तो उसे वेजिंग वार नहीं कहा जाएगा। जब तक अगर वेजिंग वार होता है तो वहां पर इंटेंशन प्रूव करना होगा। क्या इंटेंशन प्रूव करना होगा? कि जो ये कर रहा है, जो ये वायलेंस हो रहा है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है। और इसका इंटेंशन क्या है? इसका इंटेंशन एक ही है, इंडियन गवर्नमेंट को झुकाने का। सो वे लोग, इंडिया में जो कुछ कम्युनिटी द्वारा वायलेंस किया जाता है उसे कभी भी वेजिंग वार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वे लोग, उन लोगों का इंटेंशन गवर्नमेंट को झुकाने का नहीं है, उन लोगों का इंटेंशन लोगों को मारने का नहीं है, उन लोगों
का इंटेंशन आर्मी के खिलाफ वार करने का नहीं है। जो वेजिंग वार करता है उन लोगों का इंटेंशन होता है कि अगर आर्मी आता है तो आर्मी को मार दो, उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर हमला कर दो, गवर्नमेंट को अपना गुलाम बना लो, और चौथा अपना डिमांड को मनवा लो। जैसे कि आप फिल्मों में जरूर देखे होंगे कि टेररिस्ट ग्रुप द्वारा इंडिया के कुछ सिटीजन को हॉस्टेज बनाया जाता है और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के साथ वो लोग सेटलमेंट करता है, कहता है तिहाड़ जेल में हमारा भाई अमर बख्श बहुत दिन से कैदी बना हुआ है, उसको छोड़ दो, हम भी इन लोगों को छोड़ देंगे, ऐसा ही कहा जाता है। और इसका मतलब क्या है, अपना डिमांड को रॉन्गफुली मनवाना। अगर ऐसा होता है तो उसे भी वेजिंग वार कहा जाएगा। सो वे लोग आज के लिए इतना ही। आशा करता है वेजिंग वार के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। सो वी लोग होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।